ठीक है, आप अपनी बात कह दिए, रो मत। सर इतना जल्दी उठ के पढ़ते हैं, रात रात भर पढ़ के इतना मेहनत कर रहे हैं, उसमें भी 11 नंबर ले लिए हैं। क्या हम लोग इसी लायक है ये सर, बताइए आप। आप लोगों ने खबर की हेडिंग पढ़ ली होगी। हम फिर बता रहे हैं कि हमने हेडिंग में लिखा है कि आखिर क्यों रो रही है कमला कॉलेज की छात्राएं। तो हम आपको बता दें कि राजनांदगांव जिले के शासकीय कमला देवी राठी महाविद्यालय में छात्राओं ने हमें लगातार कॉल किया। हमने जाके छात्राओं से मुलाकात की। छात्राओं ने बताया कि बीएससी द्वितीय सेमेस्टर के रसायन और बॉटनी के प्रश्न में जो मूल्यांकन की मांग उठाई गई, छात्राओं का यह भी कहना है कि दोनों ही विषय में बड़ी संख्या में छात्राओं को फेल कर दिया गया, जबकि अन्य विषय में उन्हें अच्छे अंक हासिल किए हैं। जानकारी भी यह भी दे रहे थे कि बीएससी द्वितीय सेमेस्टर में इसी महाविद्यालय में कुल 349 छात्राओं ने परीक्षा दी। वही उन्होंने बताया कि रसायन शास्त्र के प्रश्न पत्र में केवल 118 छात्र ही उत्तीर्ण हो पाई। वही बॉटनी के प्रश्न पत्र में स्थिति और भी चिंताजनक बताई जा रही है। छात्राओं का आरोप है कि प्रश्न पत्र सामान्य होने के बावजूद उन्हें बेहद कम अंक दिए गए। कई छात्राओं के तो केवल 6 से 8 अंक ही प्राप्त हुए हैं, जबकि यही छात्राएं अन्य विषयों में 70 से 80% अंक अर्जित कर चुकी है। इतना ही नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में उत्कृष्ट अंक पाए जाने वाली छात्राएं भी इस बार एटीकेटी की श्रेणी में आ गई है। छात्राओं ने रोते हुए बताया हमें कि हमने पूरी मेहनत की थी, हमें पहले भी अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, रसायन और बॉटनी में हमें कम नंबर दिए गए। हम चाहते हैं कि हमारी कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन हो। छात्राओं ने राजनांदगांव कलेक्टर साहब के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन से अपील की है और सहानुभूति पूर्वक मामले में विचार करने के साथ ही दोनों ही उत्तर पुस्तिकाओं का शीघ्र मूल्यांकन कराए जाने की बात भी कही है, ताकि उनके शैक्षणिक भविष्य में किसी प्रकार का संकट न मंडराए। टीम ओनली नेशन। नमस्कार, मैं अखिलेश। बेटी पढ़ेगी तो बेटी बढ़ेगी, मतलब एक घर की बेटी वो की बहन होगी। और आने वाले दिनों में जब माँ और पारिवारिक होगी तो बेटी को पढ़ाने के लिए लच्छेदार भाषण दिए जाते हैं। बड़े बड़े भाषणों में बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंच में वैसे भाषण ठोकते हैं, बस बेटियों को अपने परी बना के नहीं रहेंगे। लेकिन ये क्या मालूम, इन परियों की फीस के नाम पे इनका सीधा सीधा शिक्षा वाला एरिया ही रोक दिया जा रहा है। न कहीं ये जो शिक्षा नीति है इनके गले की हड्डी बन गई है छात्राओं की। तो फिर कह रहे हैं कि कहीं न कहीं बेटी पढ़ेगी तो पढ़ेगी वाला जो नारा, ये स्लोगन अब ये धरातल पे दिखता है क्या, ये समझ नहीं आता। क्योंकि इनकी जो समस्या है, इनको 1 और 2 सेमेस्टर में फेल कर दिया गया और एटीकेटी आने के बाद पुनर्मूल्यांकन वाला लफड़ा भी चालू हो गया। मतलब इनको दोबारा तक रिटोटलिंग वाला लफड़ा नहीं है। अगर हो भी जाता है तो इतनी ज्यादा फीसेस लगा दी गई है कि इनके बस की बात नहीं। इन बच्चियों के या तो माँ बाप कुछ के है कुछ के नहीं है, हो सकता अगर है भी तो वो इनकी दयनीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो इनके फीसेस भर सके, क्योंकि वो ऑलरेडी फीस दे चुके हैं। तो ये लोग जाके कलेक्टर ऑफिस में अपनी गुहार लगा चुके हैं। लेकिन गुहार कब तक चलेगी, क्योंकि एक तो मामले और आए थे कॉलेजेस के और आने के बाद वो फटने बस्ते में चले गए। तो शिक्षा नीति जो है इनके लिए कारगर साबित हो, ना कि इनके गले की हड्डी बने या इनकी शिक्षा नीति पे बैरिकेड लगा दी गए। अगर पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे, और ये पढ़ेंगे नहीं तो अपनी बात कैसे कहेंगे। और फिर कहते हैं कि कहीं न कहीं अब नारी इज्जत वाले बातों से भी ये जब भाषण में बोलते हैं तो अब इनकी भाषण से हंसी लगती है यार। तो आप देखें और की समस्या सुने। इतनी बातें मेरी आप तक पहुंच रही है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन पहुंच रही है तो कान में तेल डाल के सुन ले कि ये है तो हम है। अखिलेश मिर्था सुरे। सानिया साहू है, मैं बीएससी 3rd सेमेस्टर की छात्र हूँ। जो हमारा 2nd सेमेस्टर का जो रिजल्ट है उसमें बॉटनी में हम सबको फेल कर दिया गया, एटीकेटी गिरा दिया गया बैक, जिसमें हम लोग संतुष्ट नहीं है सर। हम लोग इतना पेपर लिखे हैं कि 11 नंबर 12 नंबर इस लायक नहीं है। तो पहले जब रिजल्ट उसमें एटीकेटी आया उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे नंबर से पास हुए और 2nd सेमेस्टर में ऐसा क्या हो गया कि हम लोग को बैक ला दिए, एटीकेटी आया। एटीकेटी आए। तो एटीकेटी बोल रहे हैं कि उसमें कुछ फेल कर दिया, मतलब बैक फिर से उसका फॉर्म भरोगे, फीस डालोगे, फिर से पेपर दिलाओगे। तो विश्वास नहीं कि आप लोग फेल हो गए? नहीं सर, नहीं तो पेपर अच्छे बने? पेपर बहुत अच्छा बना है सर। क्या चाहते हैं? हम लोग रीचेकिंग की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उसका ऑप्शन नहीं दे रहे हैं हम लोग को कोई। और रीटोटल में 2500 बोल रहे हैं एक पेपर का। तो इतना नहीं कर सकते सर हम लोग। अभी आप कहाँ गए? अभी हम लोग कलेक्ट्रेट गए थे, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन लिखे। क्या बोले कलेक्टर साहब?
जैसा आप बोलिए कि ठीक है मैं बात करके बताती हूँ। बाय द वे आपकी बातें नहीं सुनी जाएगी फिर आप क्या यूनिवर्सिटी जाएंगे सर। सर रीचेकिंग की मांग हमारी पूरी कर दी है। हम लोगों का भविष्य है सर, हम लोग क्या करेंगे। मैं महक बघेल बीएससी थर्ड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। हम लोगों का रिजल्ट कुछ दिन पहले ही आया है सेकेंड सेमेस्टर का। हम लोगों के मैथ्स डिपार्टमेंट पे 22 बच्चे हैं, बट उसमें से सिर्फ 6 बच्चे पास हुए हैं और उन 6 बच्चे में से भी किसी का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया जितना हमने बना के वहाँ पे आया है। तो हम चाहते हैं कि हमारा पेपर एक बार फिर से रीओपन हो, फिर से रीटोटलिंग हो और एक बार रीचेकिंग करके आप हम लोगों का थोड़ा सा मार्क्स बढ़ाने की कोशिश करिए। हम निवेदन करते हैं आपसे कि यूनिवर्सिटी वाले आप प्लीज एक बार चेक करो, क्योंकि यहाँ पे हर कोई इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है कि मतलब हर एक पेपर को चेक करने के लिए पैसे देगा, 1,500-2,000 हजार वहाँ पे देगा। यहाँ पे इतने मेहनत से माँ बाप पढ़ा रहे हैं, किसी के माँ बाप खेती किसानी कर रहे हैं, किसी के कोई की तो माँ बाप ही नहीं है, फिर भी उन लोग पढ़ रहे हैं इस कॉलेज में, कम फीस में पढ़ रहे हैं, ठीक है पढ़ रहे हैं, बट हर पेपर को खुलवाने का तो पैसा नहीं होगा ना। तो कम से कम आप इतना चेक कर दीजिए कि वो पास हो जाए एटलीस्ट। ठीक है आप ज्यादा मार्क्स मत दीजिए बट एटलीस्ट पास तो कर दीजिए। सिर्फ 70 से 80% बच्चों लोगों का एटी आएगा क्या? ठीक है अगर 20% बच्चों का आ रहा है तो ठीक है हम मान रहे हैं कि पेपर हार्ड आया था, पेपर कैसे भी हो गया, बट 70-80% का वो हो रहा है, मतलब क्या चल रहा है। प्लीज हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप एक बार प्लीज रीटोटलिंग कर लीजिए। धन्यवाद। होगा वो सभी पूरे राज्य में एक ही पेपर था। तो क्या चाह रहा हो? अपने प्राचार्य को